आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एकार्थक शब्द। आज की जानकारी आप लोगों के लिए बड़ी ही रोचक होने वाली है। जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ तो एक होता है, लेकिन उनके प्रयोग में थोड़ा सा मामूली सा अंतर होता है और वही अंतर क्या होता है उसी के विषय में हम आप लोगों के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे दो शब्द, एक अस्त्र और शस्त्र, तो दोनों का जो कहिए शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है कि हथियार। लेकिन अभी जब हमसे पूछा जाए या कोई आपसे पूछ ले कि अस्त्र किसे कहेंगे, शस्त्र किसे कहेंगे, ये दोनों के जो प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे है घमंड, अपराध, ये अभिमान और घमंड, फिर उसी तरीके अपराध और पाप, यानी इनके प्रयोग में जो थोड़ा सा मामूली सा अंतर है वो क्या है, आज उसी के विषय में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के हम लोग इसको समझते हैं। पहला शब्द है, देखिए दो शब्द है अस्त्र और शस्त्र। यहाँ पे इन दोनों को हम एक साथ कर दिए हैं, अस्त्र और शस्त्र। तो अस्त्र किसे कहेंगे और शस्त्र किसे कहेंगे? तो वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं, जैसे तीर, बर्छी आदि। शस्त्र किसे कहते हैं? तो वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार। यहाँ पे इन दोनों को समझने के लिए हम एक नोट लिख दिए हैं कि हम इसको कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे हथियार फेंक कर चलाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। और जो साथ में रहे अर्थात फेंक कर नहीं चलाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे। यानी शस्त्र का मतलब साथ में रहे। जैसे आप इसका देखते हैं उदाहरण क्या है? तलवार है। तो तलवार कभी भी व्यक्ति फेंक करके नहीं चलाता है, अपितु हाथ में ही लेकर के चलाता है। तो अस्त्र, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अस्त्र मतलब जो फेंक करके चलाया जाता हो और शस्त्र जो साथ में रहता हो। जैसे आप बैंक में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर लिखा रहता है कि अस्त्र शस्त्र ले करके आना वर्जित है। तो इसका मतलब अब आप जान जाएंगे कि शस्त्र मतलब जो साथ में रहे और अस्त्र मतलब जो फेंक कर चला जाता, तो जैसे भाला। ठीक है, ये हो गया। अगला है अभिमान और घमंड। ठीक है, दोनों का मतलब है, दोनों का एक सामान्य सा अर्थ है गुरूर, मन के अंदर एक गुरूर। तो इनके प्रयोग में क्या मामूली सा अंतर उसको हम लोग देखते हैं कि प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा, प्रतिष्ठा में अपने को क्या? बड़ा, और दूसरे को छोटा। यानी कहीं प्रतिष्ठा की बात आ गई, हम चाहे उसके योग्य हैं या नहीं हैं, लेकिन प्रतिष्ठा में हम खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा समझ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे व्याकरणिक भाषा में? अभिमान। घमंड किसे कहेंगे? सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना क्या कहलाता है? घमंड कहलाता है। यानी घमंड, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी को धन का घमंड है, किसी को बल का घमंड है। यानी अगर जब हमारे पास इस तरीके की चीज़ें आ जाए और उनके कारण हम हर परिस्थिति में दूसरे को नीचा समझने लगें, चाहे हमारे कर्म ऊंचे वाले हों या ना हों, लेकिन हम खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा समझते हैं, तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? घमंड। और प्रतिष्ठा में अगर ऐसा कुछ करते हैं तो अभिमान। इसी तरीके दो शब्द और हैं यहाँ पे, देखिए इनको भी हम एक साथ कर दिए हैं, अपराध और पाप। इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है कि सामाजिक कानून का उल्लंघन क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है, जैसे हत्या। ठीक है, और पाप नैतिक नियमों का उल्लंघन क्या कहलाता है? पाप कहलाता है, जैसे झूठ बोलना।
यानी सामाजिक कानून का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध हो जाएगा, और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं तब वो क्या कहलाएगा, पाप कहलाएगा। जैसे समाज में आप रह रहे हैं, अगर आपका किसी के साथ विवाद है, कोई समस्या है, और आप आवेश में आ करके उसकी हत्या कर देते हैं, जबकि ये समाज हमको ये आदेश नहीं देता है। अगर कुछ दिक्कत है तो उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, हमको उस तरीके का काम नहीं करना है। तो सामाजिक कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है और नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप कहलाता है। इसी तरीके दो शब्द और हैं, अनुरोध और प्रार्थना, कि हमको अनुरोध किससे करना चाहिए और प्रार्थना किससे करना चाहिए। दोनों का एक जो शाब्दिक अर्थ होगा वो हो जाएगा विनती, यानी अपने मजबूरी में या अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाले से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको हम लोग समझते हैं कि अनुरोध हमको किससे करना चाहिए और प्रार्थना किससे करना चाहिए। तो अपने से बराबर वालों से हम क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं, यानी जो हमारे बराबर है, हमारे समकक्ष है, हमको उससे क्या करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। और ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जैसे अगर आपको अपने पिताजी से कुछ मांगना है तो आप उनसे क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि पिताजी हमारे लिए ये महंगी मोबाइल खरीद दीजिए, गाड़ी खरीद दीजिए, है ना। यानी ईश्वर या हम अपने पिता से, अपने बड़ों से क्या कर देंगे, प्रार्थना करेंगे, और अपने से बराबर वालों से अनुरोध करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और ज़्यादा जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।